मलिक साहब सारी बातें हैं, सुप्रीम अभी कहा भी, चाहे लहड़ी जी हो या सुनील शुक्ला साहब हो, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो संविधान सम्मति तो था, कहा उसने उल्लंघन कर दिया। और उन्होंने सीधे राष्ट्रपति जी को कोई निर्देश है जिस तरीके उसको फ्रेम किया जा रहा है वैसा नहीं है जो कह गए धनखड़ साहब। यदि वो पूरे का पूरा उस पढ़ लेते उस जो डायरेक्शन थे तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती है। क्या ये मैं उतावलेपन की बात करता हूँ, कैसे देखिएगा क्या है ये उतावलापन, है क्यों, पीछे क्या है इसके? सर सर हमें तो धनखड़ जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने कम से कम ये नहीं कहा कि कोर्ट की और बेकार के जो लोग बैठे इनकी जरूरत ही नहीं है। जब इतना अच्छा काम सरकार कर रही है, जब इतना अच्छा काम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, तो क्यों ये अदालतें बनी हुई है भारत में, इतनी जगह बेकार का टाइम वेस्ट करती हैं, पैसा बर्बाद करती हैं। अभी एक जज के घर में पैसे पकड़े गए, तो क्यों है बेकार में? ये नहीं कहा है हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए साहब। और आप इनका देखिए कि कई सारे जो इनके पक्ष में फैसले आते हैं या जो ये करते हैं उस पर वाहवाही करनी चाहिए, कोर्ट को भी ताली बजानी चाहिए। अब आप ये देखिए कि ये नजरे इनायत करना चाहते हैं मोदी जी को, ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी देखिए सबसे अच्छी लड़ाई आपकी मैं लड़ रहा हूं। इनको ये नहीं पता कि मोदी जी खुद, माफी चाहता हूँ बीच में आपका फ्लो तोड़ रहा हूँ, टोकूंगा कि राष्ट्रपति जी जो जिस मसले को देश नहीं जान रहा था कि कहाँ क्या चीजें हो रही, ये इनके जो वक्तव्यों के बाद तो पूरा देश जान गया कि हो क्या क्या चीजें रही हैं, राष्ट्रपति कहाँ अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर, ये चीजें एक्सपोज ज्यादा कर दी है इन्होंने, बचाने की जगह, सरकार को बचाने की जगह एक्सपोज हो गई सरकार भी, राष्ट्रपति भी। नहीं देखिए सर, हम कोई अच्छी चीज करते हैं और वो गलती हो जाए, अब उसमें हमारी गलती थोड़ी, हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो जो हो गया तो हो गया, हम क्या करें? हम तो मोदी जी को सेव करने के लिए, मोदी जी के उसमें नजर इनायत करने के लिए कर रहे हैं ना। अगर किसी और का ध्यान पड़ गया तो उसमें हमारी तो गलती है नहीं, हमने तो ये सोचा नहीं था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो, अब ये उत्तर प्रदेश में जो आपने किया था, आप लेके आए थे औरंगजेब को, अब वो औरंगजेब तो गायब हो गए, अब वो रामजी लाल सुमन आ गए और वो मुद्दा जो है ठाकुरों का और दलित का हो गया, अब वो औरंगजेब गायब हो गए, तो हम क्या करें साहब इसमें? तो ये तो किया था कुछ और, हो गया कुछ और, तो ये तो होता ही है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि उपराष्ट्रपति ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति को पता है कि जो उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन, इतना अच्छा अपने काम का, और लोकप्रिय बने थे प्रधानमंत्री जी के, इतना बढ़िया काम उन्होंने वेस्ट बंगाल में किया था और उसका इनको इनाम मिला, तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह का काम मैं और करने को तैयार हूं, मुझे और इनाम दिया जाए। क्योंकि आपको पता है ना अभी जल्दी इनाम दिया जाना है, राष्ट्रपति बनना है, तो अपना प्रमोशन कराना चाहते हैं। आप बेकार की बहस लेके बैठ गए हैं। अब दूसरी बात यह है कि हाँ, ये जानकारी उनको नहीं है कि जिस पद पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं, मोदी जी अपने बचाव में देख रहे हैं कि शायद उस पर बैठ के बच जाए, ये जानकारी शायद इनको नहीं है। बात दूसरी ये है कि ये किसान पुत्र हैं, आपको याद हो गया, एकाएक इनका किसान जाग गया था, एकाएक इनका जाट जाग गया था। आपको याद है कि जाट, वो राहुल गांधी ने या उनकी पार्टी के किसी, या शायद वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी ने कोई इनका वीडियो बना लिया था, तो मस्करी इनके साथ हो गई थी और इनके अंदर का जाट और किसान जाग गया था। तो इन्होंने कहा कि ये जो है अपमान हो गया है जाट समाज का और किसान समाज का। इनका अपमान तब नहीं हुआ था जब वो पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठी थी, इनका अपमान तब नहीं हुआ कि जब वो 13 महीने किसान बैठे रहे और 700 किसान मारे गए, तब इनका अपमान नहीं हुआ। तो ये तो इनको डिसाइड करना है कि इनको क्या कहना है क्या नहीं कहना है। ये मोदी जी को आकर्षित करना चाहते हैं कि देखिए साहब, मैं आपका सबसे बड़ा हितैषी हूं, मेरे बारे में सोचिए, क्योंकि इनके दिन नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं इनका, ये वही है। इसलिए टेक्निकलिटी में जाना, वो फाइल आ गई थी, वो चली गई थी, सब बेकार की बातें हैं साहब, इसको कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इनको तो, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रवक्ता बना देना चाहिए। अब आप ऐसे संवैधानिक पद पर बैठ के आपको क्या मतलब बनता है कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात रखने का? ये भी तो कायदा है, फिर ये क्यों कह रहे हैं? तो आपको ये सारी चीजें समझनी चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब आप जो है टेक्निकल लेके आ जाते हैं, दादा ने इतनी लंबी चौड़ी बातें बता दी, भाई ये कानून है, हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में किया था, सुनील जी ने कानून समझा दिया कि इस धारा के अंतर्गत ये चीजें, वहां है ही नहीं, वहां इसका कोई मतलब ही नहीं है साहब, वहां इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं वो समझिए आप। और एकाएक क्यों कहीं इन्होंने कह दिया? और इनका आप जो है जर्नलिस्ट लोग हैं, इनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनकी आवाज देखिए आप जब ये बोल रहे हैं। ये क्या हाउस में भी ऐसे ही बोलते हैं क्या? तो यहां कैसे बोल रहे हैं ये? तो ये मामला कुछ और है।
कहां से कहलवाया जा रहा है, किसको संदेश देना चाहते हैं, उसको पकड़िए। बाकी जो कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए साहब, इनका निशाना कहीं और है। जी भी सर, आपकी टिप्पणी और मैं कंक्लूडिंग रवींद्र जी से लूंगा। संजीव जी, मेरा तो कहना यही है, मैंने पहले भी कहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी अदालतें हो, वो तो जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है उसके अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं। अब जहां वो आपके लिए कार्य करें बहुत अच्छा है, जहां वो थोड़ा सा आपके अगेंस्ट करते हैं, आपके जो वो चाह रहे थे कि वक्फ बोर्ड का जो फैसला है फटाफट कह दे कि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और हम कोई याचिका नहीं सुनेंगे, तो बम बम हो जाता अभी कोर्ट। अब कोर्ट ने थोड़ा होल्ड कर लिया, कुछ सुनवाई कर ली, तो कोर्ट खराब हो गई है। तो सर ये बात है कि देखिए जहां जहां आपके गवर्नर हैं, जहां जहां आपके सरकारी हैं, गवर्नर बहुत अच्छा है। जहां आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के, वहां गवर्नर के बीच में तालमेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहां आपकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर क्या कर, तो ये इस तरह से करना। और बात ये बहुत बड़ी है जो सुनील जी ने भी कही है, मैं भी मानता हूं कि आप कहां बैठे हैं, आप कौन सी चेयर पे बैठे हैं, क्या इस चेयर पे बैठ के भी आप पार्टी की और उसका गुणगान करेंगे क्या? तो आप फिर इस्तीफा दे के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए, खुल के बोलिए। अरे भाई बोल रहे हैं ना वो भाटिया जी, वो जो भाटिया जी है, गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी खुलेआम बोलते हैं वो, तो आप भी बोलिए, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन आप कौन सी चेयर पे बैठे हैं आपको ये देखना होगा। तो मुझे लग रहा है या तो ये कह रहे हैं ये कि भाई इनको वापस जो है वेस्ट बंगाल का गवर्नर बना दो, यहाँ तो इनका कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है, तो वहां इनको कुछ अधिकार मिल जाएंगे, वहां फिर ये कार्यशैली अपनी दिखाएं, क्योंकि ये जा सकते हैं नीचे। ये मत सोचेगा आपके उपराष्ट्रपति रह गए हैं और ये मना कर दें कि मैं राज्यपाल नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं है, बन जाएंगे ये। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आकर्षित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि मेरा थोड़ा व्यवहार देखिए और मेरी जो काबिलियत है वो भी खत्म नहीं हुई है, बची हुई है, तो उसका प्रयोग करिए आप। तो ये आकर्षित करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री का ध्यान, उसी में ये लगे हुए हैं। बाकी चीजें भाई कानून और मशवरे और विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति भवन, ये सब तो नियम कायदे कानून संविधान है, लेकिन ये पर्सनली क्या चाहते हैं मैं उधर ध्यान आपका इंगित करना चाहता हूं।